हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 2013 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पैरामेडिकल का। ठीक है, पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2013 का है, जिसमें फिजिक्स का हो गया है। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देखिए। एक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ। और मैथ के लिए और न्यूमेरिकल के लिए आपको बोर्ड पर मिलेगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं इसलिए कर रहा हूँ। चलिए, और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि 2015 का और 2016 का मैं करा दिया हूँ। 2016 और 14 यह तीनों ईयर मैं करा दिया हूँ, प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल का सभी। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा 2015 का, आई बटन में मिलेगा 2016 और 14 का, तो वहाँ से जाकर देखिए। और आपको लिंक मैं दे दूंगा, आई बटन में ही मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। पैरामेडिकल का जितना भी वीडियो डाला गया है वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे जा सकते हैं पैरामेडिकल के प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको देख रहे हैं क्या है, आर जो लिखा है ये है आपका CH4। ठीक है, ऑर्गेनिक पढ़े होंगे केमिस्ट्री में तो उसमें मिला होगा आपको। तो ये आर है, अब CHCN। ठीक है, तो ये कंपाउंड है। अब कौन सा इसमें का कंपाउंड है जो रिएक्शन करके आपको देगा एल्डिहाइड देगा। ठीक है, तो ये आपका CN जो है क्या है, एक कीटोन ग्रुप का है, लेकिन ये एल्डिहाइड ग्रुप में कौन वाला बदलेगा इन चारों में से जो रिएक्शन कर करेगा। तो ये जो लिखा है उत्प्रेरक मत समझिएगा, इसका मतलब है कि CNR प्लस A आपका रिएक्शन करके बनाया क्या बनाया था, मेथेनोल्डिहाइड बनाया है, इसका नाम है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें का अगर एक जगह पर SnCl2 प्लस H2O रखते हैं तो रिएक्शन करके बनाएगा, या फिर HCl प्लस H2SO4 रखेंगे तो भी यह बना देगा ये आपका RCHLO। आपको पता है ना, CHLO जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप में लगता है, जैसे OH हो गया तो वो अल्कोहल में हो जाएगा। और आपका ईथर के लिए क्या होता है, तो ईथर के लिए आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, दो बता दिया हूँ, एक कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया। ईथर का क्या होता है सिंबल, वो मुझे बताइएगा। जिस तरह जैसे क्या है OH इस तरह से कर दिए, मतलब जिसमें भी जुड़ना है यहाँ CH3 जोड़ दीजिएगा तब मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो उसी तरह है, तो डी आंसर हो जाएगा एक इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। हाँ, अब कमेंट की थी आपके कौन, एक आदमी किए थे कमेंट में, ध्यान नहीं दिया कि नाम नहीं देखा हूँ। वो बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैच नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, जो भी एग्ज़ाम होता है इस सब का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलता मार्केट में आता नहीं है, वो वापस ले लेता है। तो जो लड़का एग्ज़ाम देकर आए रहता है उन सब से जो भी बुक छापता है वो बुक वाला उससे पूछता है, और उससे आधार पर उसमें लगभग आपका 70 से 80% क्वेश्चन हूबहू रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आधार पर डाल दिया जाता है और उसी तरह से छापा गया। तो इसीलिए मैं एक वहाँ से मैं करा रहा हूँ। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा बात कि यह प्रीवियस ईयर है या एक कैसे मैं लाया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको मिलेगा न्यूमेरिकल टाइप का, तो मैं यहाँ पर हल करता हूँ। चलिए, थोड़ा सा मैं जगह ले लिया। तो इसमें क्या दिया है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक दे रखा है। तो मोलल अवनमन को हम डिनोट करते हैं, आपका हिमांक जो है, हिमांक का अवनमन, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा आपका TF से। ठीक है, और इजगल टू होता है KFN। ये होता क्या है, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n जो है आपके मोलों की संख्या है। क्या है, मोलों की संख्या को छोटा n से हम दर्शाते हैं, और यहाँ पर मोलों की संख्या दे रखा है 0.20, और आपका ये स्थिरांक है, ये हर क्वेश्चन में कांस्टेंट है, फिक्स है, हर क्वेश्चन के लिए देता है, और हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होता है KF का मान। इसे हम नियतांक भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं, और कांस्टेंट मतलब ये दिया रहेगा। अब ये क्या होगा आपका, ये हटेगा इन्वर्सली तो बराबर आएगा, और वहीं कांस्टेंट आ जाता है। तो यहीं पर आप वैल्यू रखिए, KF का रखा है आपका 1.0
1.86 और गुने आपका मोलों की संख्या 0.20 इतना होता है। और इसको गुना करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको गुना करिएगा तो आपका आएगा 0.73। कितना आएगा 0.372। ठीक है, गुना करके आप देख लीजिएगा इतना आएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे आप इतना को गुना करेंगे 0.2 इतना से आपका आंसर नंबर डी वाला आ जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा। और यहाँ क्लियर रखिए डेल्टा टी एफ इजगल टू होता क्या है के एफ गुने एन। एन छोटा एन है, एन क्या है मूलों की संख्या, और के एफ क्या है स्थिरांक है। और यह हर क्वेश्चन में दिया रहता है वैल्यू इसका। अब यहाँ पर आपको पूछ सकता है अगर इसको मान दे देगा और इसका भी मान दे देगा तो मूलों की संख्या पूछ देगा, लेकिन इसमें मूलों की संख्या दिया और इसका मान और ये पूछ रहा है। तो ये है हिमांक का अवनमन। एक होता है इसको इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। ये सभी आपको 11th में 12th में मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण संख्या किससे संबंधित है। तो स्वर्ण संख्या संबंधित है आपका कोलाइड से। ठीक है, यह 12th में मिला होगा। सरफेस टेंशन चैप्टर है पृष्ठ रसायन, उसमें मिला होगा। तो ये सोना जो है ये है आपका ठोस और द्रव, इन दोनों को मिश्रण का है आपका ये सोना। इसे जैसे चांदी दे देगा तो वह भी कोलाइट के अंतर्गत ही आ जाएगा। आपके धुआं हो गया वह भी कोलाइट में आ जाएगा। बादल है वह भी कोलाइट में आ जाएगा। तो ये सभी चैप्टर मिला होगा, अगर पढ़े होंगे पृष्ठीय रसायन तो उसमें मिला होगा आपको। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। ओनली स्टडी का आपका टेलीग्राम ग्रुप मैं बना दिया हूँ, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट नए नए अपना जुड़ गए हैं। वहाँ पर क्या होगा क्विज होगा, वहाँ पर मैं क्वेश्चन डालूंगा, आप लोग आंसर करिएगा। और इस तरह से चुटकियों में थोड़े थोड़े देर उसका टाइम भी फिक्स कर दिया जाएगा। अगर अधिक से अधिक संख्या आप लोग आ जाएंगे, जितने भी लोग यूट्यूब पर है यहाँ पर मेरे चैनल से जुड़े हैं उतने लोग वहाँ भी आ जाइए। वहाँ भी क्वेश्चन मैं डालूंगा तो दोनों ठाई आपको मिलेगा। हो सकता है मैं जो वीडियो नहीं बनाया हूँ वह पहले वहीं पर पूछ लूँ, यहाँ दे दूँ, या फिर यहाँ जो दिया हूँ वहाँ भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, तो आपको डबल फायदा होगा। तो यहाँ जरूर जुड़िए इस ग्रुप से और शेयर कर दीजिएगा ये सभी। चलिए आगे देखते हैं। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 हो गया। अब देखते हैं 24 नंबर। तो ये 24 नंबर क्या है, ध्यान से देखें तो IUPAC नाम लिखने को बोल रहा है। तो ये आप कैसे डिनोट करते हैं, तो ये तो कार्बन की संख्या 1 2 3, अब किधरों से गिनिएगा, यह 2 ही नंबर पर आएगा। चलिए इधर से गिनता हूँ 1 2 3। तो 2 नंबर पर आपका क्या है, ये है 2 नंबर पर आपका एमोनियम है। तो एमोनियम है तो इसको किस तरह से नाम दिया जाता है इसको भी पहले क्लियर कर लीजिए। जो एमोनियम है यह कार्बोक्सिलिक से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए पहले एमोनियम का लिया जाएगा। तो क्या लिखिएगा 2 एमिनो, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक इसलिए बोला जाता है क्योंकि 3 को कार्बन है, इसलिए हाइड्रोक्सी हो गया COOH के लिए। तो इस तरह से आप इसको नाम दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। चलिए अगर 11th में पढ़े होंगे तो ये आप खुद से कर लिए होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ। चलिए 25 नंबर देखिए क्या है, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या होती है। तो कितनी होती है, तो वो होती है 0। ठीक है, ऑक्टेन संख्या एन हेप्टेन का होता है 0, यह क्लियर है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26 नंबर। तो ये देखिए निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा प्रकाशीय समयावयता दर्शाता है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, यही आपका प्रकाशीय समयावयता दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अब ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं मेरे चैनल से, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह आप लोग जितना भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए। उससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा उस समय वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल याद करिएगा कुछ समय बाद भूल पड़ सकता है आपको, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप दे दीजिएगा, वो कभी नहीं भूलिएगा आप। तो इसी तरह से देते रहिए जैसे कि आप देते हैं। आपके जैसे संजू कुमारी हैं, और है सुनील कुमार है, और लोग हैं पूजा कुमारी, और लोग अभी ध्यान नहीं आ रहा है नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर पढ़िए। एडेनिन थाइमिन जोड़ने में हाइड्रोजन आबंधों की संख्या होती है, तो कितना संख्या होता है इसको जोड़ने में, जो भी है तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, एगो। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, एक नहीं होगा, यहाँ पर वही बोल रहे हैं दो होगा। ठीक है, जो एडेनिन थाइमिन जो होता है जोड़ने में हाइड्रोजन आबंधों की संख्या होती है दो। ठीक है, डबल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से किसमें मात्रात्मक गुण है, तो किसमें है मात्रात्मक गुण, तो वो है आयतन में। आयतन में होता है मात्रात्मक गुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आयतन ना होता है 5, उसका एरिया भी होता है इस तरह से, तो ये मात्रात्मक गुण है, बाकी सब ये जो है मात्रात्मक गुण न है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्रिया आपको दे रखा है तो आपको पूछ रहा है, ये है आपका KP बट्टा KC इजगल टू क्या होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा तो वो यही होता है, RT के इन्वर्स में है, इन्वर्स -2 बोल सकते हैं। तो ये RT इसको क्या लिख सकते हैं, 1/RT का स्क्वायर इस रूप में, और इसी को इस तरह से लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं समझा पाया, देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गट्टा पर्चा के नाम से जाना जाता है, गट्टा पर्चा के नाम से जाना जाता है, वो कौन है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपॉली आइसोफ्रीन। ठीक, ट्रांसपॉली आइसोफ्रीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका PDF भी मैं टेलीग्राम पर ही डाल रहा हूँ, तो वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ PDF भी आपको ये मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। चलिए 32 नंबर, तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया खैरेस अभिक्रिया में होती है, तो खैरेस अभिक्रिया में होती है वो कौन है, तो वो है आपका मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया। यह जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा हट के क्वेश्चन है, आपको देख रहे होंगे नया नया नाम मिल रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन जितना हार्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा एग्जाम में, इसे थोड़ा सा लो लेवल नहीं रहेगा, तो जब हार्ड कर लीजिएगा तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर। एक NaCl के क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन के चारों ओर होते हैं, तो वो होता है आपका 6 गो Cl- होता है। ठीक है, Na+ जो होता है इसके आसपास, ये क्या है, ये आयन के रूप में है, तो आयन के रूप में है तो इसके आसपास में Cl रहता है। अब आसपास में 6 गो Cl रहता है इसके। ऐसे नॉर्मल देखिएगा तो ये बनाता कितना है, 1+ हो गया, Cl- इस रूप में टूट जाता है जल में, आयन में, यही रिएक्शन करके बनाता है आपका NaCl, नमक बनाता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कैसे होगा, वो करेंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बहुत से लड़का ज़्यादा देर देख कर टाइम को छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा उसका डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा वो तो आपका मिल जाएगा वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 4N+1 रेडियोएक्टिव श्रेणी का अंतिम उत्पाद होता है, तो अंतिम उत्पाद होता है आपका बिस्मथ। किधर गया, हाँ बिस्मथ ये है आपका, बिस्मथ है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। यही जो है अंतिम उत्पाद है रेडियो एक्टिव तत्व का।
शुरुआत होता है 82 से। तब 82 के इधर वाला जितना है वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं होता है, इसके आगे वाला जो है वो सभी रेडियो एक्टिव है। तो ये 82 के बाद क्या होता है 83। तो यहीं से शुरुआत होता है रेडियो एक्टिव तत्वों का, शुरुआत होता है बिस्मथ से ही। ठीक है। और ज़्यादातर मुझे कमेंट करके बताइएगा यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है और उसका मास भी। और यूरेनियम में तो पता ही होगा आपको, यह रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है जिसका उपयोग परमाणु बम में होता है। रेडियम हुआ, थोरियम हुआ, ये सभी उसमें होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा रेडियो एक्टिव तत्व से अगर एक अल्फा कण निकलता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर और मास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर, प्रोटीन में नाइट्रोजन का गणनात्मक निर्धारण किया जा सकता है, तो वो कैसे किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है आपके, ई क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेल्डॉर्ड विधि द्वारा। ठीक है, जेल्डॉर्ड विधि द्वारा प्रोटीन में नाइट्रोजन का गणनात्मक निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय परमाणु में sp3 संस्करण, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, sp3 श्रृंखला भी बोलते हैं या श्रेणी, इंग्लिश में श्रेणी। तो ये किस में होता है? तो यह sp3 जो होता है, जो भी सिंगल बाउंड बनाता है उसी में होता है आपका। और ये ऑप्शन अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बनाता है अमोनिया, बनाता है आपका सिंगल बाउंड बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। किस तरह से बनाता है? नाइट्रोजन का अंतिम कक्षा में 3 गो, इस तरह से अब एक एक हाइड्रोजन सबके साथ जुट जाएगा, हो गया। ठीक है ना, तो ये बना लिया आपका NH3 बना लिया। तो ये हो गया sp3 संस्करण हो गया, ये रखता है अमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक धातु M के क्लोराइड का आणविक सूत्र MCl3 है, तो इसके कार्बोनेटिक सूत्र होगा, तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, तो यह होगा आपका M2CO3 के थराइस होगा। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें है, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और एम जो भी कंपाउंड हो, एम कोई भी जो, मान लीजिए क्या लिखा है, एम के क्लोराइड का आणविक सूत्र, तो यह है क्लोराइड के रूप में, इसके साथ रिएक्शन करके ये इस रूप में आ जाएगा M2CO3 के थराइस। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, 2 नंबर आंसर हो जाएगा 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के इतना मिलियन 1 × 10⁻³ बिलियन का pH मान होता है, तो कितना मान होता है pH मान? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तो सी आपका हो जाएगा। ठीक है, pH मान होता है ना, अम्ल का क्या होता है 7 से कम होता है, और आपका क्या होता है pH बराबर होता है -log H+, इस रूप में होता है। यह हुआ pH का सूत्र हुआ। ये मुझे बताइएगा यह किसने दिया था, ये फार्मूला जो तैयार किया था pH के बारे में, यह किसने दिया था, ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयु या दौड़ नियतांक में संबंध। देखिए यह फिजिक्स में ही कल ही क्वेश्चन हो गया होगा आपको, उसमें मिला होगा आपको यह क्वेश्चन नंबर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर कितने में था, लेकिन ये क्वेश्चन कल हो चुका है। तो यह कितना होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, कल ही बताया था। अर्ध आयु काल को हम अर्ध जीवन काल भी बोलते हैं, इसको 1/T½ से दर्शाते हैं। तो ये आयु जितना बराबर होता है 0.693 बटा के, यही आपका होता है अर्ध आयु जीवन काल का। यही दर या नियतांक हो गया, ये आपका दर हो गया, तो उसमें क्या संबंध है यही बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे इम्पोर्टेंट है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा, बोलिएगा तो इस पर मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा इस सूत्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन। देखिए तो यूरेनियम आ ही गया, तो अब क्वेश्चन ये तो बता ही नहीं पड़ेगा आपको, यही है यूरेनियम का सूत्र है आपका, एटॉमिक नंबर दे दिया है 92 होता है 235, इसका परमाणु है आपका, परमाणु मास है
या एटॉमिक नंबर 92 होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक मंद न्यूट्रॉन ग्रहण करके विखंडन के परिणाम स्वरूप 2 भागों में इतना और इतना में विघटित हो जाता है। तो अन्य कौन से कण उत्पन्न होते हैं? तो कौन से कण उत्पन्न होते हैं यही आपको बताना है। तो वो उत्पन्न होता है आपका, और एक कब होता है यही तो आपको देखना है। तो ये होता है न्यूट्रॉन के निकलने से। क्या है, परमाणु जो यूरेनियम है ये नाभिकीय विखंडन होता है, इसका नाभिक टूटता है, एगो है ये टूटेगा 8 गो में, फिर वो सभी टूटेंगे 8 गो में, इस तरह से टूटता है। तो इसीलिए परमाणु बम में इसी का प्रयोग किया जाता है और काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन होता है, इसलिए आग भी जल्दी पकड़ लेता है। तो कौन सा कण है उत्पन्न होने के? तो यह है न्यूट्रॉन। ठीक है। और ये भी होता है जैसे अल्फा निकलेगा किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से, अगर अल्फा निकलता है तो उसके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर में 2 का कमी हो जाता है। यह 92 रहता है, कितना हो जाएगा 90। अगर एगो निकल रहा है अल्फा तो, और इसके एटॉमिक मास में 4 के कमी हो जाती है तो उसका कितना हो जाएगा 231। तो इस तरह से होता है, अगर 2 गो अल्फा निकल जाएगा तो 4 गो आपका एटॉमिक नंबर घट जाएगा और 8 गो एटॉमिक मास में कमी हो जाएगा। इसी तरह बीटा भी निकलता है तो उसमें भी होता है। बीटा में क्या होता है कि आपका एटॉमिक मास फिक्स रहता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। जैसे कि अगर निकलेगा इसमें तब 92 से 93 हो जाएगा और मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1-1 बढ़ते जाता है अगर बीटा निकलता है। लेकिन अल्फा में 2 कम हो जाता है और मास में 4 कम हो जाता है। और न्यूट्रॉन को निकलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सॉरी गामा के निकलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये किरण है सभी, अल्फा रेज, ये कण भी है, तो उस तरह से है। चलिए तो ख़त्म करते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाए क्योंकि वहाँ पर क्यूज शुरू हो जाएगा अब, ज़्यादा जब बच्चा हो जाएंगे तो, और वहाँ इसका PDF भी वहीं पर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।